प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों क्वेश्चनों को हम बिल्कुल इजी तरीके से एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है? 5। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम मान देंगे क्या? समीकरण 1 मान देंगे। और दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3y बराबर कितना लिखा हुआ? 4। इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हमें समीकरण 1 और 2 में y को काटना हो तो बस इस जगह पर 3 आ जाना चाहिए और y से y हम काट देंगे। अगर हम x काटना चाहें तो यहाँ पर 2 आ जाए तो हम काट देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 में 3 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम बोर्ड पेपर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से गुणा करेंगे, टोटल समीकरण गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3x प्लस का 3y बराबर में है 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसे हम मान देंगे समीकरण 3। और ये समीकरण 2 में हमने कोई गुणा नहीं किया तो समीकरण 3 हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 को हल करने पर। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे तो समीकरण 3 देखिए कितना है? ये लिखा हुआ है 3x प्लस 3y बराबर कितना है? 15 है। समीकरण 2 लिखा हुआ x माइनस 3y बराबर कितना लिखा हुआ? 4। ठीक है, तो ये समीकरण 3 है और ये समीकरण कौन सा है? 2 है। अब देखिए इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए y और y दोनों बराबर है, ये धन का है, ये ऋण का है। धन ऋण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 3 2 कितना हो जाएगा? 5x आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा? 5 और 4 दोनों धन के हैं, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 19/5। क्या आ गया? 19/5 निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि गुणे से कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब x का मान जैसे 19/5 आता है, हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में कहाँ पर रख देंगे? इस जगह पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 19/5 बराबर प्लस y बराबर में कितना है? 5। ये धन से चला जाएगा ऋण में, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 19/5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। और ये हो जाएगा 5 × 25, 25 माइनस 19। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी, 25 से हम 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 19/5। और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 6/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो इसे हम पहले सॉल्व कर देते हैं, मिट देते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान मेथड से आपको समझाया है।
और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट्स करने से हमें ये पता चल जाता है कि आप लोग कहाँ से हैं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3x + 4y = 10। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x - 2y = 2, ठीक है। यहाँ पर एक काम हम देखिए, अब इसे हम क्या मान देंगे, यहाँ पर एक काम हम ये कर सकते हैं कि 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा 2 कॉमन करने का, हम इसे मान देंगे समीकरण 2। अब देखिए, अब अगर हमें y से y को काटना तो यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तभी ये y से y कटेगा। इसके लिए हमें समीकरण 2 में क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 को वैसे का वैसा ही हम नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 1 2 में पहले हम गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4x - 4y = 2 दूनी 4। ये बन गया समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 2, कौन सा, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को समीकरण 3 से समीकरण 3 को हल करने पर। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ 3x + 4y = 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। और समीकरण 3 कितना है, 4x - 4y = 4। तो ये है समीकरण 3। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में हमें विलुप्त करना होता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कट गए। अब देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और यहाँ पर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 7 × 9 7, 7 दूनी 14। यहाँ से x की वैल्यू जो कितनी निकल के, x की वैल्यू तो 2 निकल के आ गई। अब x की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर रख देते हैं। तो 3 × 2 + 4y = कितना है, 10। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और धन से चला जाएगा ऋण में। तो ये आ जाएगा 4y = 10 - 6। तो यहाँ से 4y = 10 में 6 के कितना आ गया, 4। 4 × 9 4, 4 × 9 4, जहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया है, ठीक है। x का मान 2, y का मान 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मेट देते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल इजी समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको पूरी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे हो तो वीडियो को बीच बीच में लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों को शेयर करते रहें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लिखा हुआ है 3x - 5y। अब देखिए ये माइनस का 4 है, हम इसको भेज देंगे उस पार, बराबर में कितना हो जाएगा, 4। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 9x = 2y = 7 + 7, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे 9x और ये धन में है, इस पार ले आएंगे बराबर के, तो वो हो जाएगा माइनस का 2y और बराबर में 7 लिखा रहेगा। इसे हम मान देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए
अगर हमें x को काटना है तो यहाँ पर 9 और तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, और अगर हम y को काटना है तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों को 9 9 बनाने में आसानी होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, 3 का गुणा। देखिए जैसे ही समीकरण 3 में 1 को 1 में 3 गुणा कर देंगे, 3 3 9 बन जाएगा। ठीक, तो इसी बात को हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, अब जैसे 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 त्रिक 9x हो जाएगा, और माइनस का 3 पचे 15y, 3 चौको 12। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण मान देंगे 3। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर, हल करने पर, तो देखिए समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 2 लिखा हुआ है 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 3 लिखा हुआ है 9x माइनस 15y बराबर 12। अब देखिए यहाँ पर हमें निशान बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धन धन तो काट नहीं सकते। अब यहाँ पर धन है तो ऋण कर देंगे, ऋण है तो धन कर देंगे, धन है तो ऋण कर देंगे। अब ये धन ऋण क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए अब इस वाले निशान से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें ऊपर निशान और नीचे वाले निशान से मतलब होगा। तो 15 में से 2 जाए कितना बच जाएगा, 13y, और निशान यहाँ पर जो बड़ा होगा उसी का आएगा, यानी धन है तो निशान धन का आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 12 ये माइनस का है और ये काहे का है, प्लस का है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम 12 में से कितना जाएगा, 7 जाएगा, तो 12 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, कहेगा माइनस का 5 बच जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -5 बटे गुणस कहाँ चलाएगा, भाग में, यानी y की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई -5 बटे 13। ठीक है, अब y का मान समीकरण में 1 में साल रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ पर रखेंगे, इस y की जगह पर। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, हाँ ये माइनस डबल कहाँ से आ गया, डबल माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, तो कितना रखेंगे, -5 बटे 13 रख देंगे, और बराबर में कितना है, बराबर में है 4। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 पचा कितना हो जाएगा, 25 बटे हो जाएगा 13, बराबर में कितना है, 4। ठीक है, अब ये धन से चला जाएगा ऋण में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम बगल में नोट करते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 3x बराबर, दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 13 चौक 52, कितना हो गया, 52, और -1 का गुणा इधर करेंगे 25 है तो 25 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना जाता है, तो 3x बराबर, अब घटाइए, 12 में से 5 जाए कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, और 2 ये कितना बच गया, 4, 4 में से 2 गया कितना बच गया, 2, और बटे में कितना 13, 3 एकन्नम 3, 3 9 27, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ गई 9 बटे 13, और जो y की वैल्यू निकल के आई है वो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है, वो आई है -5 बटे 13। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, x और y आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको हम मेट देते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान लगा होगा दोस्तों, और अगर हमारी मैथ पढ़ाई हुई अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है,
और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका ही फायदा होगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर में कितना है, -1 है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक सरल रेखा में सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 का गुणा इधर कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर में -6 -1। ठीक है, क्या रहेगा, -1। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 × 9 - 6। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पर लिखा हुआ x - y/3 बराबर 3। इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये रहेगा y बराबर में कितना रहेगा, 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3। अब ये भाग से गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 × 9। ये हम मान देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 और 2 को देखिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 लिख लेंगे, कितना है, 3x प्लस 4y बराबर -6 और समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखिए, अब ये दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो अगर इन्हें हमें काटना है तो एक धन का और एक ऋण का होना चाहिए। तो यहाँ पर धन है तो ऋण लगा देंगे, ऋण है तो धन और धन है तो ऋण। ये दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी और 4 और ये 1 कितना हो जाएगा, 5y और ये 9 6 15 हो जाएगा, यानी -15। 5 × 9 5 5 3 15, जिससे y की वैल्यू निकल के आ गई -3। अब y की वैल्यू उठा के हम रख देंगे समीकरण 1 में। कहाँ पर है समीकरण, यहाँ पर समीकरण। ठीक है, तो समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे आसानी से y की x की वैल्यू निकल आएगी। रखना इसमें भी गलत नहीं होगा, तो लेकिन थोड़े से उसमें नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से हो जाएगा, यानी लिखेंगे y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर तो देखते हैं समीकरण 2 में रखने पर कितना आंसर प्राप्त होता है x का। इस जगह पर रख देंगे तो 3x माइनस y की वैल्यू कितनी है, -3 है और बराबर में कितना है, 9। तो ये हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा +3 बराबर में कितना है, 9। तो 3x बराबर 9 धन से चला जाएगा ऋण में, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। और y की वैल्यू हमें कितने प्राप्त थी, y की वैल्यू -3 प्राप्त थी। और ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व होते हैं। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब उनका अगर हम मान ज्ञात कर सकते हैं तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए, जिसका हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लास्ट में पढ़ते हैं वह भिन्न क्या है। अब भिन्न क्या होती है, भिन्न वह होती है जिसमें अंश और हर दोनों विद्यमान हो। ठीक है, तो देखिए हम क्या मानेंगे, माना भिन्न का अंश
भिन्न का अंश हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और भिन्न का हर हम हर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, ये देखिए हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो भिन्न हो जाएगी x बटे y, क्योंकि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो अंश हमने x माना है, हर हमने y माना है, तो x बटे y। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से मतलब है जो उसने पहली बार बोला है, क्या बोला है, अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें। सबसे सरल क्वेश्चन ये होते हैं और हर बार एग्जाम बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न हमारी थी x बटे y थी। ठीक है, तो कहा गया अंश में एक जोड़ दें, तो देखिए हमने अंश में एक क्या कर दिया, जोड़ दिया, हर में से एक घटा दें, देखिए हर में एक हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब इसका मान जो है वो कितना हो जाता है, एक हो जाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए इसका हम तिरछा गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर y माइनस 1। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है, एक है। ठीक, अब देखिए अब y वाला हम एक तरफ कर लेंगे, x वाला एक गिनती बढ़ा एक तरफ कर लेंगे, यानी x ये धन से चला आएगा ऋण में, और बराबर में माइनस का एक है, धन से जाएगा ऋण में, यानी यहाँ से आया x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, द्वितीय शर्त में कहा गया है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो हमारी जो भिन्न थी वो थी x बटे वाई, उसमें हमें क्या करना है, हर में एक जोड़ना है। तो हर में हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, तो वह कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए तिरछा गुणा, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, ये धन से ऋण में आ जाएगा, यानी 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को किस विधि से हल करना, विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए अब विलोपन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर और हमने विलोपन विधि के कई क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व किया है। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो देखिए यहाँ पर y कट रहे हैं, कटेंगे नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, कि यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, हमें केवल निशान बदलना होगा। अब ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो y से y कट गया, और 2x से 1x जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, और ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, कितना हो गया, माइनस का 3। x से x कट गया, जहाँ से x का वो माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 3। ठीक है, अब x की वैल्यू हम समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, या समीकरण 2 में रख सकते हैं, चाहे जहाँ रख दें आएगा आंसर वही। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और माइनस वाई बराबर धन से ऋण में चला जाएगा तो माइनस 2 और माइनस 3, तो आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस का 5, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान कितना आ गया, y का मान आ जाएगा 5। उसने क्या पूछा है, भिन्न। ठीक है, तो हम भिन्न बता देते हैं। भिन्न क्या होती है,
भिन्न होता है जिसमें अंश और हर रहे। क्या रहे? अंश रहे और बटे में क्या रहे? हर रहे। तो हमने भिन्न क्या मानी थी? हमने भिन्न माना था, भिन्न का अंश माना था हमने x और हर माना था y। यानी यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। और x का मान कितना आया है? 3 आया है। और y का मान कितना आया? y का मान 5 आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको भिन्न क्या प्राप्त हो गई? यहाँ से हमको भिन्न प्राप्त हो गई 3/5। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, जो रोमन अंक में लिखा हुआ है दूसरा नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जिनमें किसी की उम्र पूछी जाए, ठीक है, या अंश हर पूछा जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जो पूछता है उसी को हमें मान लेना। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सॉल्व करेंगे, क्या माना है, क्या क्या पूछा है? नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो हम लिखेंगे माना नूरी की आयु। किसकी आयु मानेंगे? नूरी की आयु। नूरी की आयु क्या मान लेंगे? x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु मानेंगे। सोनू की आयु क्या है? सोनू की आयु, सोनू की आयु मानेंगे y वर्ष, y वर्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व। अब ये बताइए 5 वर्ष पूर्व 5 साल छोटे रहे होंगे ना? 5 वर्ष पूर्व। अब ये 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। अब आपसे कहा जाए कि आप इस समय 10 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? इस समय 10 वर्ष के हैं। तो बताइए कि 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे? मतलब आप कितने साल के थे? 5 साल के। 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के थे? 5 साल के। पूछ लिया जाए कि आप इस समय कितने वर्ष के हैं? 15 वर्ष के। तो 5 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? 10 वर्ष के पहले रहे होंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर इन दोनों की आयु लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। किसकी आयु? नूरी की आयु। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? इस समय अगर वो x वर्ष की है तो 5 वर्ष पूर्व 5 साल कम रही होगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सोनू की आयु। तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु, तो सोनू भी 5 साल छोटा हो जाएगा, यानी y - 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। कितनी? 3 गुनी थी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से मतलब पहली बार उसने क्या कहा है? नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी है? देखिए x - 5 है नूरी की आयु, और सोनू की आयु कितनी है? y - 5। ये 5 साल पहले की बात हो रही थी कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु में अगर हम 3 का गुणा करा देते हैं, 3 गुनी के बराबर हो गई है। ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा लिख देते हैं। कितना? 3 गुने के बराबर होगी नूरी की आयु। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x - 5 बराबर गुणा कर देंगे तो 3y - 5 × 15। तो ये y इधर ले आएंगे, 5 को उस पर ले जाएंगे तो आ जाएगा x - 3y बराबर -15 और +5। तो यहाँ से आ जाएगा x -
3y बराबर -10। समीकरण इसे हम क्या मान देंगे? 1। समीकरण मान देंगे 1, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, ठीक है, क्या कहा गया? देखिए 10 वर्ष पश्चात। अब बताइए 10 वर्ष पश्चात कितने कितने रहे होंगे? 10 वर्ष पश्चात देखिए, जब कभी पूर्व की बात करें तो हमें उतने उम्र घटा देना है, पश्चात बाद की बात करें तो उतने उम्र जोड़ देना है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु, नूरी की आयु। अगर इस समय ये x वर्ष की है तो 10 वर्ष पश्चात कितने साल की रही होगी? x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु, किसकी आयु? सोनू की आयु। अब देखिए सोनू की आयु क्या हो जाएगी? इस समय y वर्ष का है तो 10 वर्ष वो भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम बगल में सॉल्व करेंगे, बगल में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी है 10 वर्ष पश्चात? यहाँ पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10 है। ये नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी। किसकी आयु की? सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी है? y प्लस 10 है, तो सोनू की आयु की कितनी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो 2 गुनी हमने कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दूनी 20। y को इस पार ले जाएंगे या 10 को इस पार ले जाएंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये लिखा हुआ x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण कितना है? 2 है। तो यहाँ पर कटेगा नहीं, तो हम निशान बदल लेंगे। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। अब ये कट जाएगा और 3 माइनस 3y से 2y जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये माइनस का 10, माइनस का 10 तो हो जाएगा माइनस का 20। तो y माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20 वर्ष निकल के आ गई, ठीक। तो देखिए अब y का मान हम समीकरण कहाँ रख देंगे? 1 में रख देंगे। तो इसको हम बगल में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखते हैं, क्या प्राप्त होता है समीकरण 1 में रखने पर? देखिए यहाँ पर प्राप्त रखेंगे इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है? 20, और बराबर में कितना है? देखिए माइनस का 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो x माइनस 20 त्याई कितना हो जाएगा? 60, बराबर में माइनस का 10। तो x बराबर माइनस का 10 और प्लस का पहुंच जाएगा कितना? 60। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई कितने? तब 60 में से 10 गया, कितना आ गया? 50, ठीक है। हमने क्या क्या माना था? देखिए नूरी की आयु, तो हम लिख देंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने क्या माना था? x वर्ष माना था। नूरी की जो आयु थी वो कितनी थी? x वर्ष थी, और x का मान कितना निकल के आया? 50। अतः इसका x का जो मान होगा वो कितना है? 50 वर्ष है। मतलब नूरी की जो आयु है वो 50 वर्ष है। और कौन है? सोनू की आयु। किसकी आयु?
सोनू की आयु। सोनू की आयु हमने क्या माना था, y वर्ष माना था, और y का मान कितना निकल के आया 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 वर्ष। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी पूरी तरह से समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल आसान शब्दों में, आपके ही शब्दों में समझाया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट। ठीक है, क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसे बिल्कुल आराम से समझेंगे। और आप एक बात ये याद रखिए, जब कभी भी संख्या उलटने पलटने वाली बात आए तो 3 काम आपको बिना सोचे विचारे कर लेना है। वो 3 काम क्या है तो हम आपको बताते हैं। तो 3 काम है क्या, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, माना संख्या के दहाई का अंक। क्या मान लेंगे, संख्या के दहाई का अंक। दहाई का हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इकाई का अंक हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो इकाई का अंक क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो एक काम ये हो गया। दूसरा काम हमारा क्या है, अब संख्या क्या हो जाएगी, जो मूल संख्या होती है वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 10x + y। ठीक है, तो संख्या ये बनी कैसे, देखिए जैसे हम आपको कह दें ये क्या लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ, इसको आप दहाई और इकाई के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 20 + 25, यही लिखेंगे ना। और आप ऐसे लिखेंगे, दहाई में 10 होता है और यहाँ पर कितना है 2 + 5, ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ पर दहाई का अंक कितना है, 2 है, इकाई का अंक कितना है, 5 है। वो हमने संख्या क्या मानी, x और y के रूप में मान लिया। ठीक है, तो आप अब साफ समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे, और उसने कहा है अंकों को पलटने पर, तो यहाँ पर ये भी हम लिख देंगे, अंकों को पलटने पर। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब देखिए अंकों को पलटने से जो बनी संख्या होगी, ये अंक x की जगह पर आ जाएगा और x y की जगह पर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ये 3 काम, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, ये आपको बिना सोचे विचारे कर लेना है। अब हम लिखते हैं प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त में क्या कहा गया है, अंकों का योग 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखिए हमने संख्या क्या माना, संख्या के दहाई का जो अंक है, अंकों का योग, अंक हमने क्या माना है, x माना है, और दहाई का कितना है, इकाई का, दहाई का x हो गया, इकाई का y हो गया, दोनों का योग कितना है, उसने कहा है 9 है। तो इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है, द्वितीय शर्त में कहा यह गया है संख्या का 9 गुना। तो ये देखिए हम आपको हिंदी में लिख के बताते हैं, संख्या का कितना, 9 गुना, संख्या का 9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, अब देखिए संख्या हमारी क्या, देखिए ये संख्या है,
तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, उसका कितना करना है 9 गुना कर देना है, और बराबर हो जाएगा क्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या कौन है 10x, तो 10y प्लस x, उसका कितना है 2 गुना। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 9 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 धाम 90 x प्लस 9y, और बराबर में कितना है 2 दाम 20y और प्लस का 2y 2x, क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ से x और या y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए x वाला एक तरफ कर लेते हैं, y वाला एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो x वाला इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x बराबर में कितना है 20y, और माइनस में हो जाएगा 9y। अब इसे हम घटा लेंगे तो 90 में से 2 हो जाएगा कितना आ जाएगा 88x बराबर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11y आ जाएगा, और 11 एक अन्नम 11 11 अठे 88, यानी यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8x। इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये तो हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि, और हमें क्या सॉल्व करना है विलोपन विधि। तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम ऐसे ना सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, ये धन से चला जाएगा ऋण में, तो कितना हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर क्या बच जाएगा 0। अब इसको हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसे थोड़ा सा हम चलिए यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करते हैं। समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा है समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो x और y दोनों कट जाएंगे, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9x बराबर में कितना हो गया 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना प्राप्त हो गया 1। जब x बराबर 1 प्राप्त हो गया तो उठाकर हम इसको रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे या 1 में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम 1 ही में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखते हैं इस जगह पर x का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा गया वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको हम संख्या ज्ञात करके बता देते हैं। संख्या, अब देखिए संख्या हमने क्या माना था, देखिए ये संख्या थी 10x प्लस वाई, क्या थी संख्या 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, तो x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ से हम 10 एक अन्नम 10 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18, तो वह संख्या क्या हो गई 18, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, कहता है कि संख्या उलटने पर बनी संख्या ज्ञात कीजिए, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अगर ऐसा पूछ ले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्या अंकों को उलटने पर बनी संख्या। क्या लिखेंगे, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो बस हमें क्या करना, अंकों को उलट देना है, तो ये हो जाएगा कितना 81 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 18 हो जाएगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या बताइए, तो वो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, प्रश्न नंबर 2 का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में क्या कहा गया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब जो कैशियर होता है बैंक में, से
50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 50 रुपए कितने नोट है और 100 रुपए कितने नोट है। और हमने आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिले तो सबसे पहले हमें वही मानना है जो पूछा गया हो। तो हम मानेंगे माना 50 रुपए के 50 के नोटों की संख्या क्या मानेंगे? नोटों की संख्या मान लेंगे x। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ठीक है। अब प्रथम देखिए, अब हम क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से देखिए, प्रथम शर्त से। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब 50 रुपए वाले x नोट और 100 रुपए वाले y नोट दोनों मिला के कितने प्राप्त किया नोट? 25 नोट, यानी समीकरण 1। ठीक है। अब द्वितीय शर्त से देखते हैं। द्वितीय शर्त में क्या है कि उसने कितने रुपए निकालना है? उसको 2000 रुपए निकालना है। मतलब कि अब देखिए, अब अगर हम आपसे कहें कि 50 रुपए के कितने नोट हैं? 50 रुपए के 4 नोट हैं। कितने हैं? 4 नोट हैं। बताइए कितने रुपए हो गए? तो आप ये कहेंगे 50 गुणे 4 कर दीजिए, 200 आ जाएगा। यही आप कहेंगे ना। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? x है। तो टोटल रुपया 50 वाले कितने हो गए? 50 गुणे x हो गए। ठीक है। और प्लस 100 रुपए वाले कितने नोट हैं? y हैं। दोनों मिला के टोटल कितना हो जाता है? 2000 रुपए हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम 50 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो ये बच जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना? 2000। तो 0 से 0 काट दिए, 5 एक अन्नम 5, 5 चौको 20, 0। यानी यहाँ से प्राप्त हो गया x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, क्या लिखेंगे? हल करने पर। ठीक है। देखिए आपको हम हल करके बताते हैं। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 25 है। ये है समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है? x प्लस 2y बराबर 40 है। ये समीकरण 2 है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये दोनों कट जाएंगे और 2y से एक y जाएगा तो माइनस का y बराबर। अब 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा? 5। और ये 3 बच गया, 3 में से 2 गया कितना आया? 15। यानी माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 15 आ गई। ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण देखिए 1 में रखते हैं। कहाँ पर? इस जगह पर। तो x प्लस 15 बराबर में कितना है? 25 है। तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और क्या माना गया था? 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे अतः 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या। देखिए हमने क्या माना था? x माना था। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 10। और 100 के नोटों की संख्या,
100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या माना गया था y, और y की वैल्यू क्या निकल के आई है 15। तो ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5वां। ठीक है, तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और प्रश्नावली का भी ये एनसीईआरटी बेस्ड जो विद्या है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन विद्या में जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को हम अगले वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन, क्या कहा गया है, प्रथम 3 दिन, प्रथम 3 दिन का जो 3 दिन नियत किराया है। ठीक, तो 3 दिन का जो भी रुपया है वो नियत है, मतलब उसको देना ही है। ठीक है, तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो पूछा है सबसे पहले हम उसे मानेंगे। ठीक है, तो क्या मानेंगे, अब देखिए कितने दिन का किराया नियत है, 3 दिन का, तो हम लिखेंगे प्रथम 3 दिन का नियत किराया, माना प्रथम, क्या लिखेंगे, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया क्या मानेंगे, x रुपया, x रुपया। और 1 दिन का नियत किराया, वो 1 दिन का किराया, 1 दिन का, पुस्तक के 1 दिन का किराया ना, तो पुस्तक के 1 दिन का किराया, 1 दिन का किराया क्या मान लेंगे, y रुपया। ठीक है, अब प्रथम शर्त से क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब देखिए क्या कहा गया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब कि 3 दिन का जो किराया वो तो नियत है, तो हम लिखेंगे 3 दिन, 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया प्लस 4 दिन का किराया, और है 4 दिन का किराया, 4 दिन का किराया। ठीक है, तो 4 दिन का किराया, टोटल मिला के उसको कितना रुपया देना पड़ रहा, 27 रुपया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, 3 दिन का जो नियत किराया है वो तो हमने क्या माना, x माना है, अब 4 दिन ये हो गया, और 1 दिन का जो किराया है वो कितना है, y है। तो 4 दिन का जो किराया गुणे क्या कर देंगे y, और हो जाए किसके बराबर, 27 के बराबर, यानी x प्लस 4y बराबर कितना हो गया, 27। इसे हम मान देंगे समीकरण 1। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब यहाँ पर देखिए कितने दिन का किराया देना पड़ रहा है, कौन दे रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा, इसका मतलब 3 दिन का उसका किराया नियत है, 3 दिन का किराया और प्लस 2 दिन का किराया, 2 दिन का किराया कितना देना पड़ रहा, 21 रुपया। अब देखिए 3 दिन का जो किराया है वो तो x रुपया देना है, प्लस 2, 1 दिन का किराया कितना है, y है, और किसके बराबर हो गया ये, 21 के। इसे मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 यहाँ पर लिख देंगे हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर कितना है, x प्लस 4y,
x प्लस 4y बराबर कितना है 27, ये समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है x प्लस 2y, तो x प्लस 2y बराबर कितना है 21 है। ठीक है, तो ये मान देंगे समीकरण 2। तो इसके सॉल्व करेंगे, माइनस 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 एक कट जाएगा और 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 2y, और ये घटा दो 7 में से 1 गया कितना आ गया 6, तो 2 एक अन्नम 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आई 3। ठीक है, अब y का मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखने पर कितना प्राप्त होता है, तो x प्लस 4y की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, और बराबर में कितना है 27। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 धन से ऋण में चला जाएगा, तो सॉल्व कर देंगे तो 7 में से 2 गया कितना आ जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो गया, दोबारा सॉल्व करते हैं। 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, यानी x की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 15। ठीक है, क्या माना गया 3 दिन का नियत किराया। तो अब हम लिखते हैं 3 दिन का नियत किराया क्या माना गया था x, और वो कितना निकल के आया 15, मतलब उसे 3 दिन का जो किराया है वो 15 रुपया देना है। और 1 दिन का किराया कितना है, वो निकालते हैं 1 दिन का किराया, और वो हमने क्या माना था y माना था, और y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3। ठीक है, 3 रुपया। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आज के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, और कल से हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.4 के अन्य महत्वपूर्ण के जितने भी क्वेश्चन हैं, विद्या के किताब में ये क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इसे NCERT वाले भी सॉल्व कर सकते हैं और विद्या वालों को तो सॉल्व ही करना है। ठीक है, NCERT वालों के लिए मुख्य ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर। जय हिंद।